नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत और सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। हम त्रिपिटक ग्रंथ को क्रमशः देख रहे हैं। उसमें जो अंगुत्तर निकाय है उसका तीसरा निपात और तीसरे निपात का दूसरा वर्ग रथकार वर्ग, और रथकार वर्ग में आने वाला 9वें क्रमांक का सूत्र पठम पापनीक सूत्र, ये आज हम देखने वाले हैं। पापनीक ये पाप के बारे में नहीं है, तो पापनीक कहते हैं किसी वाणिज्य व्यापारी को या छोटा बिजनेस करने वाले व्यक्ति को। तो बिजनेस करने वाले व्यक्ति को मूल करके भगवान बुद्ध ने इसमें देशना दी है। वैसे भगवान बुद्ध की देशना के स्वाभाविक दो वैसे तो प्रथम रूप से तो एक ही उद्देश्य रहता है कि परमार्थ साध्य करना। अभी इसमें भी परमार्थ साध्य करने की और निर्वाण पाने की ओर ले जाने वाला जो रास्ता है, प्रतिपदा है, वो बताया है। लेकिन साथ में इसमें वो भी रास्ता है, जैसे कि अभी ये वाणिज्य को यानी कि व्यापार बिजनेस के बारे में बताया है। तो भगवान बुद्ध ने मनुष्य लोगों को मनुष्यों को भी जिन बातों में सुख मिलता है वे बातें भी कैसे पाई जाती हैं, उन सुखों को कैसे पाया जाता है, उसके बारे में भी भगवान उपदेश करते हैं। लेकिन वो फाइनल उपदेश नहीं होता है। वो फाइनल यानी कि जो एकांततः जिसके लिए भगवान बुद्ध का जन्म होता है और उपदेश भगवान देते हैं, तो वो निर्वाण है। क्योंकि बाकी क्षेत्र के लोग तो टाइम टू टाइम ऐसे आते हैं, उसके बारे में ज्ञान लेते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान ने उसको मूल करके भी बहुत सारे देशनाएं दी हैं। तो जो लोग बिजनेस में भी अपनी उन्नति करना चाहते हैं, या जो व्यक्ति काम भोगी जीवन जीते हैं और वो अपने ये सुख पाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक हितकारी ये देशना है और साथ में निर्वाण की ओर ले जाने वाली भी है। तो देखते हैं इस सूत्र में क्या भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं, तेहि भिक्खवे अंगे ही समन्नागतो पापनिको अभब्बो अनधिगतं व भोगं अधिगंतुम। भगवान कहते हैं, भिक्षु तीन ऐसे अंग है जिससे समन्वित यानी उससे युक्त कोई व्यापारी यानी बिजनेस करने वाला कोई दुकानदार भी हो कह सकते हैं उसको, अभब्बो अनधिगतं व भोगं अधिगंतुम, जो भोग संपदा उसको प्राप्त नहीं हुई है, जो प्राप्त नहीं है उसको पाने में वो असमर्थ होता है, वो पा नहीं सकता, असंभव होता है उसके लिए पाना, अभब्बो। ओके, तीन ऐसी बातें हैं। अधिगतं व भोगं फातिंकातुम, और जिस व्यक्ति के पास अपनी कुल परंपराओं के अनुसार दायित्व के अनुसार कुछ भोग संपदा मिली हो, तो जो प्राप्त है, लेकिन उस प्राप्त भोग संपदा को वो बढ़ा सके, उसको बहुत विपुल मात्रा में बना सके, ये भी अभब्बो असंभवनीय है, ऐसे भगवान कहते हैं। ये तीन बातें अगर उसके अंदर होती है तो नुकसानदायक जो बातें हैं अभी उसको समझ लेना है। इन बातों को समझते हुए देखना है कि अगर कोई व्यक्ति अपना नुकसान देख रहा है तो उससे बाहर आने के लिए इन बातों का उपयोग करना चाहिए। तो उसमें भगवान कहते हैं, कत में ही ती, वे तीन अंग तीन बातें कौन सी है जो एक व्यापारी को इस तरह से असमर्थ बनाती है भोग संपदा पाने में। भगवान कहते, इद भिक्खवे पापनीको पुब्बन्न समयं न सक्कचं कम्मन्तं अधिष्ठाति। भगवान कहते, भिक्षु यहाँ कोई व्यापारी बिजनेस करने वाला व्यक्ति पुब्बन्न समय यानी कि सुबह के समय में, पूर्वाह्न समय में, न सक्कचं कम्मन्तं अधिष्ठाति, वो बहुत अच्छी तरीके से मतलब जैसे कर्म होने चाहिए वैसे वो ठीक ठाक या बहुत सुंदर तरीके से ऐसे कर्म करने चाहिए करके सोचता भी नहीं है, और वैसे मैं करूँगा
ये मन में आता भी नहीं है और वैसे करता भी नहीं है। क्योंकि मन में अगर सोचता है तो अधिष्ठान करता है तभी वो अप्लाई कर सकता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो व्यक्ति मॉर्निंग टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। यानी कि भोग संपदा ऐश्वर्य उन लोगों को नहीं मिलता है जो लोग सुबह नहीं जागते हैं। ओके, या सुबह नहीं जागते हैं और सुबह के टाइम में जो काम करने के लिए जो प्लान करना चाहिए उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। ओके, तो ये पहला पार्ट है। जो मॉर्निंग टाइम में अपने कार्य को ठीक ढंग से वो करने के लिए कोई प्लान नहीं करते, अधिष्ठान नहीं करते और अपने जीवन में उस समय का जो मॉर्निंग टाइम का जो है उसका कोई उपयोग नहीं करते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं मज्जन्निक समयं न सक्कच्चं कम्मन्तं अधिष्ठाति। भोजन के उपरांत का जो पार्ट है, जो समय है, वो समय भी, उस समय में भी वो कुछ विशेष रूप से कोई ऐसा अपने कार्य को लेकर, बिजनेस को लेकर अच्छे से कोई प्लान नहीं करता है। जैसे कि उसको अगर वो समय जो भी बिजनेस करता है वो बिजनेस करने में वो कोई दक्षता नहीं दिखाता है, या विशेष रूप से मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा सोचता नहीं, अधिष्ठान नहीं करता और वैसे कोई प्रयास नहीं करता। न सक्कच्चं मतलब बहुत ठीक ठाक से ऐसा कुछ नहीं करता है, साधारण भी करता है तो ऐसा ठीक है, लेकिन वो ठीक ढंग से वो दोपहर के समय में भी किसी प्रकार का अपना कार्य नहीं करता है, मतलब अच्छी तरीके से कार्य को नहीं चलाता है। फिर बाद में आता है सायन्न समयं न सक्कच्चं कम्मन्तं अधिष्ठाति। और शाम के समय में भी वो अपने बिजनेस को लेकर कोई प्लान नहीं करता है और किसी प्रकार का कोई अच्छे काम करने के लिए या ठीक ढंग से जो कार्य करना चाहिए वैसा कोई प्लान नहीं करता है। और जैसे कि अगर कोई, समझो कि उदाहरण के लिए देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तुओं का बिजनेस करता है तो आज कितना मतलब बिक गया है, कितना बेचने के लिए माल बाकी है, या जो लाया हुआ है वो सुरक्षित जगह पर है क्या, सुरक्षित बनाने के लिए सिक्योरिटी लगाना, या जिस रूम में के अंदर रखता है वो क्या वो सचमुच क्लोज है या किसी भी तरह का चोरों के द्वारा ले जाने योग्य खुला तो नहीं है, या अन्य तरीके से किस बिज़नेस को कोई हानि पहुंचाने वाली बात तो नहीं है, कोई सड़ तो नहीं रहा है, कोई बात ख़राब तो नहीं हो रही। उन सारी चीज़ों का प्लान करते हुए जैसे कुछ काम करते हैं तो ये भी होना ज़रूरी होता है। तो किसी भी कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करना होता है, चाहे वो मॉर्निंग टाइम के जो भी बिज़नेस फुल डे का जो आप कर रहे हैं तो मॉर्निंग टाइम में भी बहुत ठीक ठाक ढंग से बहुत अच्छी तरीके से अपने कार्य को जो व्यक्ति नहीं करता है, मध्याह्निक समय यानी कि भोजन के उपरांत भी नहीं करता है और शाम के समय में भी वो बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्यों को करने के लिए कोई अधिष्ठान नहीं करता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं इमे ही खो भिक्खवे ती ही अंगे ही समन्नागतो पापनिको अभब्बो अनधिगतं व भोगं अधिगंतुम। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षु, इन्हीं 3 अंगों से युक्त, यानी 3 जो बातें हैं 3 अंग हैं, इन 3 अंगों से युक्त कोई बिजनेसमैन, कोई व्यापारी अगर रहता है तो जो अप्राप्त भोग संपदा को प्राप्त कर सके संभवनीय नहीं है, संभवनीय नहीं। अधिगतं व भोगं फातिंकातुम, और जो अपने दायित्व या कुल परंपरा से अगर कुछ उसके भोग संपदा प्राप्त भी है तो उसको बढ़ा सके, उसको बहुत विपुल मात्रा में बना सके, ये भी संभवनीय बात नहीं है। तो जिस व्यक्ति को भोग संपदा ऐश्वर्य पाना पसंद है, आज लोग भी देखते हैं कि पैसा किसको नहीं चाहिए होता, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी माध्यम से पैसे कमाऊं, लेकिन वो ठीक ढंग से अगर प्लान नहीं करता है अपने कार्य को लेकर, तो अधिष्ठान नहीं करता है, तो उस काम से वो धन अर्जन नहीं कर सकता है। तो इसलिए अपने दिन का जितना भी समय है, डे का समय है या नाइट का समय है, उस समय में बहुत अच्छी तरीके से अपना बिजनेस करना चाहिए और वैसे करने के लिए चित्त उत्पन्न करते हुए अधिष्ठान करना है और सक्कच्चं
कम्मन सक्कचंग कम्मंतंग, बस बहुत अच्छी तरीके से अपने कार्य को करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जब ऐसा होता है तभी कुछ होता है, लेकिन ऐसा जो नहीं करता है भगवान कहते हैं उसको भोग संपदा पाना संभवनीय नहीं। अभी ये हो गया भौतिक जगत की ओर का एक पार्ट है। उसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आता है, एवमेवं खो भिक्कवे तिहि धम्मे ही समन्नागतो भिक्खु अभब्बो अनधिगतं व कुशल धम्मं अधिगंतुम। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षु इसी प्रकार से सेम टू सेम इसी प्रकार से तीन धर्मों से या तीन धर्मों से युक्त कोई भिक्खु होता है तो वो भी जो अप्राप्त कुशल धर्म है, अप्राप्त कुशल धर्म चाहे वो शील हो, समाधि हो, प्रज्ञा हो, विमुक्ति हो, या विमुक्ति का कोई भी एक छोटा छोटा अंग हो, मार्ग या फल हो, तो भगवान बुद्ध कहते हैं जो अनधिगतम, जो अप्राप्त कुशल धर्म है, कुशल धर्म है, वो कुशल धर्म उसको प्राप्त हो सके ऐसा कभी नहीं होता है। चाहे वो शील हो, चाहे समाधि ध्यान अवस्थाएं हो, अगर उसको प्राप्त नहीं है तो वो प्राप्त कर सके संभव नहीं है। और साथ में आधिगतं व कुशलं धम्मं फातिं कातुं, और भगवान बुद्ध कहते हैं आधिगतं, आधिगत यानी कि अभी जो भगवान बुद्ध का श्रावक बना हुआ है, जैसे कि कोई भिक्खु है, भिक्खुनी है, उपासक है या उपासिका है, इसका मतलब क्या होता है, उसको भगवान बुद्ध के धर्म में आने से दायित्व के रूप में, ये बुद्ध का पुत्र पुत्री बनने के रूप में उसको कुछ, उसके भीतर कुछ कुशल धर्म जागे हैं। जैसे तीन रत्नों के प्रति की श्रद्धा होने से शरणागमन मिलती है, और जो भी शील दिए जाते हैं उन शीलों में कुछ प्रमाण होता है, तो मतलब वो लेने से उसको वो चीज़ मिल जाती है। तो कुछ अधिगतं व कुशल धम्मं, जो कुछ कोई प्राप्त है कुशल धर्म, उसको फातिं कातुं, उसको वो बढ़ा सके या उसको बहुत विपुल प्रमाण या उसकी भावना परिपूर्ण कर सके, उस कुशल धर्मों को कंप्लीट बना सके, संभवनीय नहीं है, अभव संभवनीय नहीं है। तो इसको भी हर व्यक्ति ने समझना है, जो जिसको निर्वाण पसंद है। वैसे जैसे कि भौतिक जगत में काम भोगी लोग काम सुख या जो भी काम सुख की कामना करते हैं, तो वैसे ही निर्वाण की कामना करने वाले लोग, मोक्ष की कामना करने वाले लोग, वे भी अगर इस बातों को समझ लेते हैं तो उनको भी लाभ होता है। तो भगवान कहते हैं इन तीन धर्मों से युक्त रहता है तो समर्थ नहीं हो सकता है, असंभव नहीं होता है अप्राप्त कुशल धर्मों को प्राप्त करने में, या जो प्राप्त कुशल धर्म है उसको वो बढ़ा सके या उसको पूर्णत्व बना सके, पूर्णत्व में ला सके, ऐसा संभवनीय नहीं है। कहते कतमे ही तीहि, वे कौन से तीन धर्म हैं, जैसे युक्त भिक्खु ऐसा होता है। तो भगवान कहते हैं येद भिक्खवे भिक्खु पुब्बन्न समयं न सक्कचं समाधि निमित्तं अधिष्ठाति। भगवान कहते भिक्षु, यहाँ कोई भिक्खु पुब्बन्न समयं, पूर्वान्न समय में, जो बहुत ही सुबह मॉर्निंग में 3-4 बजे उठकर, न सक्कचं समाधि निमित्तं अधिष्ठाति, मुझे समाधि के निमित्त को, यानी कि जो ध्यान अवस्थाएं पाने वाले जो निमित्त है, जैसे कर्मस्थान का निमित्त पाया जाता है समाधि का, तो वो पाने के लिए कोई किसी तरह का चित्त उत्पन्न नहीं करता है, अधिष्ठान नहीं करता है, उस तरीके की कोई प्रयास नहीं करता है। कोई भिक्खु अगर कहें कि मैं थोड़ा देर सवेर तक मैं सोता रहूँगा, या ऐसे ही कुछ काम अपने अपने छोटे छोटे कुछ दूसरे कामों में उलझता रहूँगा, और बाद में सोचेगा कि मैं किसी में कुशल धर्म को भी प्राप्त करूँ, संभवनीय बात नहीं है। इसीलिए भी भगवान के सभी श्रावक लोग अर्ली मॉर्निंग में पूर्वान्न समय में जागते हैं, सूर्योदय होने से पहले ही। ओके, यानी कि रात्रि के अंतिम प्रहर में सभी भिक्षु लोग जागते हैं। तो पुब्बन्न समय, और लेकिन ये क्या करता है, पूर्वान्न समय में पूर्वान्न समय से लेकर जो भी भोजन का समय होता है उस समय तक समाधि निमित्त को पाने के लिए किसी भी तरह का कोई अधिष्ठान या प्रयास नहीं करता है। मज्जन्निक समयं न सक्कचं समाधि निमित्तं अधिष्ठाते, और मध्याह्न जो समय है,
जैसे कि भोजन के बाद का समय जो दीवा विहार करने का समय है ना। नहीं तो दिन का जहाँ विहार करना होता है, रहना होता है, जो समाधि निमित्त को पाने के लिए या अपने भीतर के कुशल आदि धर्मों को पाने के लिए, तो उसके लिए वो किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता है। तो भोजन के उपरांत का समय उसको बोलते हैं मध्याह्न समय। जो मध्याह्न का समय है, उस समय में भी वो किसी भी प्रकार से समाधि निमित्त को पाने के लिए कोई अधिष्ठान नहीं करता है। कुछ कुछ लोग उस समाधि का अभ्यास करने के तो लग जाते हैं, लेकिन उस समाधि निमित्त कैसे पाया जाता है वो समझ में नहीं आता है। गलत तरीके से खाली मेहनत करते उससे भी काम नहीं चलता है। इसीलिए उसके बाद उसमें शब्द आता है सक्कच्चम। भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो धर्म बताया, वो जिस पाने के लिए, उसी अर्थ से जब होती है तभी उसको सक्कच्चम कहते, और वैसा नहीं होता है तो असक्कच्चम, मतलब वो ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। और भगवान कहते वो मध्याह्निक समय में भी उस तरीके से समाधि निमित्त को पाने के लिए कोई प्रयास हो नहीं करता, अधिष्ठान नहीं करता है। बाद में आता है सायन्न समयं न सक्कच्चं समाधि निमित्तं अधिष्ठाति। और सायन्न यानी जो शाम का समय है, उस समय में भी वो समाधि निमित्त को पाने के लिए कोई ठीक ढंग से कोई प्रयास नहीं करता, अधिष्ठान नहीं करता है। शाम के समय में बिल्कुल लेटता नहीं है, बैठा हुआ या चंक्रमण करता हुआ, खड़े रहते हुए कोई मेहनत करता है, ओके, वो नहीं करता इसमें न सक्कच्चम। और कब सोना चाहिए, कब तक जागे रहना चाहिए, और कैसे समाधि निमित्त को पाना चाहिए, इसको लेकर कोई चित्त भी उत्पन्न नहीं करता, वैसा कोई अधिष्ठान नहीं करता, प्रयास नहीं करता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं इस तरीके से ये 3 अंग हैं, यानी कि पूर्वाह्न समय, मध्याह्न समय और सायन्न समय में, यानी शाम का समय है। इन तीनों समय में वो व्यक्ति समाधि निमित्त को पाने के लिए सही ढंग से, ठीक ढंग से कोई अधिष्ठान नहीं करता, कोई प्रयास नहीं करता है। तो इमे ही को भिक्खवे तीहि धम्मे समन्नागतो भिक्खु अभब्बो अनधिगतं व कुशल धम्मं अधिगंतुम। भगवान कहते हैं भिक्षु, इन्हीं 3 धर्मों से युक्त कोई भिक्षु होता है तो अप्राप्त कुशल धर्मों को प्राप्त कर सके संभवनीय नहीं है, या वो समर्थ नहीं होता है। अधिगतं व कुशल धम्मं फातिकातुम। और जो भगवान का श्रावक बनने के रूप में कुछ उसमें कुशल धर्म आते हैं तो उसको वो बढ़ा सके, या उसको उसमें विपुलता ला सके, पूर्णत्व भाव ला सके, ये बात संभवनीय नहीं है। इसलिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ भगवान का कोई व्यक्ति श्रावक बनता है और वो व्यक्ति अगर इस तरह से इन 3 अंगों से युक्त होता है तो वो कभी समर्थ नहीं होता है, और भगवान का श्रावक नहीं है, लेकिन वो भी अगर इस तरीके से समाधि निमित्त को पाने या कुशल धर्मों को पाने के लिए कोई ऐसा प्रयास नहीं करता है, गलत जगह पर अगर ढूंढता है, गलत तरीके से प्रयास करता है, तब भी वो नहीं पा सकता है। लेकिन जैसे भारत के इतने सारे सांप्रदायिक लोग हैं, अलग अलग तरीके से समाधि निमित्त को पाने के लिए ध्यान और योग के नाम से कुछ अलग अलग प्रयास करते रहते हैं। गलत जगह प्रयास करने से उनको चीज़ नहीं मिलती है, और ये बात सत्य है, इसमें कभी बदलाव नहीं होता है। इस कारण से ये सनातन धर्म होता है। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं तीहि भिक्खवे अंगे ही समन्नागतो पापनिको भब्बो अनधिगतं व भोगं अधिगंतुम। भगवान कहते भिक्षु, 3 धर्मों से या 3 बातों से युक्त कोई व्यापारी, बिजनेसमैन अप्राप्त भोग संपदा को प्राप्त कर सके, ये इसमें संभव होता है, उसको उस समर्थ होता है। अभी उसके पास में वो भोग संपदा नहीं है, लेकिन उस भोग संपदा को वो पा सके, ऐसा वो समर्थ बनता है, उसके लिए संभव होता है। और साथ में अधिगतं व भोगं फातिकातुम, और उसके कुल परंपरा या दायित्व के रूप में उसको कोई भोग संपदा मिलती है, तो उस भोग संपदा को वो बढ़ा सके या उसको बहुत विपुल मात्रा में बना सके, उसमें भी वो
उस समर्थ बनता है, उसको वो संभव होता है। तो ये 3 धर्म है। तो जो व्यक्ति बिजनेस करता है या काम भोगी जीवन जीता है और वो चाहता है कि मेरे घर में सभी प्रकार की भोग संपदाएं हो, जिससे मैं और मेरा परिवार सुख से रहें, उसको किसी प्रकार के सुख की कमी ना हो, तो उस व्यक्ति ने ये बातें ध्यान में रखनी है। तो भगवान कहते हैं वो कौन से 3 धर्मांग है? तो कहते हैं इद भिक्खवे पापनिको पुब्बन्न समयं सक्कच्चं कम्मन्तं अधिष्ठाति। भिक्षुओं, यहाँ कोई व्यापारी बिजनेसमैन जो व्यापार करता है, कोई किसी चीज़ों का क्रय विक्रय कर लेता है, वो व्यक्ति पुब्बन्न समय, बहुत मतलब सुबह राइट टाइम पर सुबह जागकर सक्कच्चं कम्मन्तं अधिष्ठाति, बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस और कार्य को लेकर समझता है और क्या करना चाहिए ये मन में सोचता भी है, अधिष्ठान करता हुआ वो प्रयास करता है, उसको बोलते हैं सक्कच्चं कम्मन्तं अधिष्ठाति। वो बहुत अच्छे तरीके से उस अपने बिजनेस को, व्यापार को लेकर सोचता है, वैसा अधिष्ठान करता हुआ वैसा काम कर लेता है। तो ऐसा होना बहुत जरूरी है और वो राइट टाइम होना चाहिए, है ना। और अगर राइट टाइम नहीं होता है, बाद में करेंगे, तो वो ऐसा होता नहीं है। वो उसका सही समय पता होना चाहिए, है ना। और जैसे कि ठंड का समय है और हम कुछ दूसरा गर्मी के मौसम में बेचने वाली चीज़ें, ठंड उसके विपरीत दिशा सीज़न में बेचने वाली चीज़ें अगर हम उनको बेच रहे वहाँ या बेचने के बारे में सोच रहे हैं, व्यापार करने की सोच रहे, तो काम नहीं चलता है। या गर्मी के मौसम में गर्मी की चीज़ें ही कुछ अगर हम बेचें, स्वेटर बेच रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा, कौन लेगा, है ना। या बड़ा बड़ा ब्लैंकेट बेचेंगे तो नहीं चलेगा। तो सही तरीके से समझते अपने बिजनेस को समझना चाहिए, उसको करने के लिए चित्त जगा कर वैसा अधिष्ठान करना चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए, वैसे मेहनत करनी चाहिए। तो उसको बोलते हैं सक्कच्चं कम्मन्तं अधिष्ठाति, बहुत अच्छे तरीके से उचित तरीके से उस कर्म को अधिष्ठान किया जाता, करना चाहिए और वो करता है। और कहते हैं कि यहाँ कोई जो व्यापारी है, बिजनेस करने वाला व्यक्ति है, मज्जनिक समय, जो मध्याह्न समय, भोजन के उपरांत का जो समय है, उस समय में भी सक्कच्चं कम्मन्तं अधिष्ठाति, बहुत अच्छे तरीके से अपना व्यापार करने के बारे में वो चित्त जगाता है, वैसा अधिष्ठान करता है और अपनी वैसे मेहनत करता है। मतलब ऐसा प्रमाद में बड़ा देखते हैं मक्खियाँ उड़ाने के लिए ऐसा छोटा बैठा नहीं रहता, वो प्लान करता है, मेहनत करता है ना। लोग बोलते हैं ना, जो बिजनेस करने वाले लोग, जो बोलने वाला जो व्यक्ति होता है, उसका कुछ भी बेच सकता है, बोलने का तरीका होना चाहिए, है ना। हर बाजार में देखिए, हर कोई व्यक्ति अपने चीज़ों की प्रशंसा करता है। ये ब्रांड भी है, अगर खाली आप कोई एक ब्रांड लेते हैं तो ये ब्रांड भी होता है, ये ब्रांड, लेकिन अपने वो कैसा बेटर है वही बताता है ना। आप टीवी में भी और सब तरफ से ऐड भी देखते हैं, क्या होता है वही तो होता है और उसी से बिजनेस होता है ना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं मध्याह्निक समय, मध्याह्न समय में भी वो इस तरीके से अपने बिजनेस को लेकर बहुत अच्छे तरीके से समझता है, वैसा करने के लिए चेतना जगाकर अधिष्ठान करता है और वैसा वो प्रयास करता है। फिर सायन्न समयं सक्कच्चं कम्मन्तं अधिष्ठाति, शाम के समय में भी अपने बिजनेस को लेकर बहुत अच्छे तरीके से समझता है, उसकी ड्यूटीज़ को समझ लेता है, ऐसा करने के लिए चित्त जगाता हुआ अधिष्ठान करता है और वो तो ऐसा करता है। तो उसको बोलते सक्कच्चं कम्मन्तं अधिष्ठाति। तो इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से अपना कार्य कर लेता है और सब बिजनेस करता है। तो ये 3 अंग है, तो इस तरीके से 3 अंग होते हैं तो बहुत कुछ पा लेता है। तो यही कहते हैं भगवान, इमे ही को भिक्खवे तीहि अंगे ही समन्नागतो, भिक्षुओं इन्हीं 3 अंगों से समन्वित पापनिको, व्यापारी, कोई बिजनेसमैन, कोई व्यापार करने वाला है, छोटा भी चीज़ों को बेचने वाला, क्रय विक्रय करने वाला, भब्बो अनधिगतं व भोगं अधिगन्तुं, जो उसको भोग संपदा ऐश्वर्य नहीं है, प्राप्त नहीं है, उसको वो प्राप्त कर सके, ये ऐसा वो समर्थ बनता है।
उसमें वो उसके लिए वो बात संभवनीय बनती है। आदिगतं वा भोगं फातिं गातुं, और जो कुल परंपरा से आई हुई जो भी भोग संपदा है उसको वो बढ़ा सके और उसको बहुत विपुल मात्रा में बना सके, उसमें वो समर्थ बनता है, उसके लिए वो संभवनीय बात हो जाती है। तो ऐसे है। तो आप लोग अगर काम भोगी जीवन जीते और भोग संपदा को पाना चाहते हैं तो ये रास्ता है, ये रास्ता है और इससे सीखना चाहिए। देखिए भगवान बुद्ध कितने कारुणिक है। भगवान निर्वाण के मार्ग के साथ साथ में आप गृही जीवन जीते हैं तो वो भी कैसे सुखी जीना चाहिए, जिसे आप भोग संपदा को पाकर अपना जीवन अपना परिवार सुखी बना सकते हैं, वो भी रास्ता बताते हैं। और साथ में भगवान आगे भी कुछ इस तरीके से उपदेश बताते हैं। एवमेवं खो भिक्खवे तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु भब्बो अनधिगतं वा कुशलं धम्मं अधिगंतुम। भगवान कहते भिक्षुओं, इसी प्रकार से 3 धर्मों से युक्त, अभी जैसे भोग संपदा को पाने के लिए रास्ता भगवान ने बताया, वैसे ही भगवान बुद्ध परमार्थिक धर्म को लेकर भी भगवान इस तरह से बताते हैं कि निर्वाण के क्षेत्र में जो आने वाला कुशल धर्म है उसको भी आप कैसे पा सकते हैं। देखिए कितने भगवान दयावान हैं और लोक सत्वों पर अनुकंपा करते हुए बिल्कुल कोई भी किसी भी गुरु की मुष्टि को बिना छुपाए, गुरु मुष्टि रखे खुले मन से बहुत करुणा भाव से ये धर्म बताते हैं। बहुत अच्छा है। तो भगवान बताते हैं 3 धर्मों से युक्त कोई भिक्खु भब्बो अनधिगतं वा कुशल धम्मं अधिगंतुम। जो निर्वाणी कुशल धर्म है, जो अभी अप्राप्त है, अप्राप्त अभी तक मिला नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए वो व्यक्ति समर्थ होता है, सक्षम बनता है, उसके लिए संभव होता है। किस व्यक्ति के लिए? 3 धर्मों से युक्त अगर वो भिक्खु बनता है तो। आदिगतं वा कुशल धम्मं फातिगातुं, और जो स्वाभाविक रूप से उसको मिले हुए जो कुशल धर्म है ना, जैसे भगवान का श्रावक बनने के कारण जो मिले हुए कुशल धर्म है, उस कुशल धर्मों को वो बढ़ा सके और उसको पूर्णत्व में ला सके, ऐसा वो समर्थ बनता है, सक्षम बनता है। उसके लिए ये बात संभवनीय होती है। कत में ही ते ही, वे कौन से 3 धर्म हैं जिससे समन्वित भिक्खु ऐसा पाता है। भगवान कहते इद भिक्खवे भिक्खु पुब्बन्न समयं सक्कचं समाधि निमित्तं अधिष्ठाति। भगवान बुद्ध कहते हैं पूर्वाह्न समय में, जो सुबह का समय है, रात्रि का अंतिम प्रहर यानी सुबह का जो समय है पूर्वाह्न समय, उस समय में अर्ली मॉर्निंग शार्प टाइम से, कैसे भी क्यों ना हो, कोई प्रमाद नहीं करता हुआ शार्प टाइम में वो जागता है और अपने समाधि निमित्त को पाने के लिए वैसा वो चित्त जगाता हुआ अपना मेहनत करता है। तो समाधि निमित्त को पाने के लिए कोई बाधक चीज़ें हैं, उन बाधाओं को दूर करता है। वो सीखने के लिए और भी चीज़ें हैं उसको सीखता है। तो चाहे जैसा हो, चाहे वो बैठा हो, चलते हुए हो, कैसे भी क्यों ना हो, संक्रमण करता हुआ, तो उस समाधि निमित्त को पाने के लिए सक्कचं, भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से वो बताया है कि ऐसे ऐसे आप करेंगे तो आप समाधि निमित्त पा सकते हैं, तो वैसे वैसे वो प्रयास करता है, तो वो सक्कचं बहुत अच्छी तरीके से वो समाधि निमित्त को वो पाने के लिए प्रयास करता है और वो पा लेता है, अधिष्ठान करता है। तो ऐसा अगर वो करता है, और साथ में मज्जनिक समय, जो भोजन के बाद का, भोजन कर लिया, अभी भोजन कर लिया, थोड़ी तंद्रा आ गई, थोड़ा भारीपन लग रहा है, थोड़ा लेट जाऊँ तो कितना अच्छा होगा, ऐसा बहाना नहीं बनाएगा। भोजन कर लिया, चाहे जैसे भी क्यों ना हो, उसमें अगर उसके भीतर अगर तंद्रा भी आ जाए, भारीपन आ जाए, जैसा भी हो, लेकिन वो भी समाधि निमित्त पाने के लिए बाधक है। उस बात को देखते हुए भी संक्रमण करता है, बैठा हुआ, खड़े रहते हुए, जैसा भी हो, मेहनत करता हुआ, सक्कचं समाधि निमित्तं अधिष्ठाति, उस समाधि निमित्त को पाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करता है, अपने चित्त को जगाता हुआ, अधिष्ठान करता हुआ, वैसा वो प्रयास करता है। साथ में सायन्न समयं सक्कचं समाधि निमित्तं अधिष्ठाति, और जो शाम का समय यानी कि रात्रि का प्रथम प्रहर, शाम का जो सूरज ढलने के बाद में रात्रि का जो प्रथम प्रहर है, सोने के समय तक का समय, उस समय में भी
अपने समाधि निमित्त को पाने के लिए मुझे कैसे शीलों को परिपूर्ण करना चाहिए, और वो होने के सभी होने के लिए कैसे कैसे मुझे निवर्णीय आवरणीय धर्मों को दूर करना चाहिए, क्या कैसे मेहनत करनी चाहिए, पूरा समझते हुए वैसे चित्त उत्पन्न करता है, अधिष्ठान करता हुआ मेहनत करता है, तो होता है सक्कचंग समाधि निमित्त अधिष्ठान, ऐसा अधिष्ठान करता हुआ उसको वो पा लेता है। तो ये तीन धर्म हैं, ये तीन धर्म हैं। तो ये तीन धर्म से ही बहुत कुछ वो भिक्खु पा लेते। इसे कहते हैं भगवान इमे ही खो भिक्खवे ती ही धम्मे ही समन्नागतो भिक्खु। भिक्षुओं इन्हीं तीन धर्मों से युक्त कोई भिक्खु भब्बो अनधिगतं व कुशलं धम्मं अधिगंतुम, जो अप्राप्त कुशल धर्म है, निर्वाणी कुशल धर्म है, उसको वो प्राप्त करने में वो समर्थ हो जाता है, सक्षम, यानी कि 100% रिजल्ट मिल ही जाता है, यानी सक्सेस मिल ही जाती है, सक्सेस मिल ही जाती है। अधिगतं व कुशलं धम्मं फातिं कातुं, और जो अधिगत यानी जो कुछ भी आप कुशल धर्म प्राप्त है, जैसे शील है, समाधि, प्रज्ञा, कुछ मात्र, तो उसको वो बढ़ा सके और उसकी भावना परिपूर्ण कर सके, इसमें वो समर्थ होता है, सक्षम होता है। 100% वो व्यक्ति यशस्वी बनता है, सक्सेस होता है। तो इस सूत्र में दोनों तरह के, एक कामभोगी गृही जीवन जीने वाले व्यक्ति को भी अपना जीवन सुखी बनाने के लिए, और घर गृहस्थी का त्याग करके जो निर्वाणिक धर्म में जो प्रयास करता है उस व्यक्ति के लिए, या घर गृहस्थी जीवन जीने वाला व्यक्ति भी अगर चाहे कि मैं निर्वाणिक धर्म में कुछ पाऊँ, तो उसके लिए भी ये सूत्र बहुत ही प्रेरणादायी है। हमें कैसे करना चाहिए, हमारे कार्य कैसे होने चाहिए, इसके बारे में पूरा गाइडलाइन इसमें है। तो अगर आप यशस्वी बनना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस में या अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में यशस्वी बनना चाहते, सक्सेस होना चाहते हैं, तो इस सूत्र उपदेश में दिए हुए उपदेशों को समझ लीजिए और अपना मंगल साध लीजिए और अपना जीवन सुखी बना लीजिए। ये धर्म देशना इसी उद्देश्य हेतु बने, सद्भाव से मंगल कामना है। नमो बुद्धाय।